जय मां पीताम्बरम्। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। माँ ने बहुत कुछ दे रखा है हम लोगों को, परंतु समाज है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की विचारधाराएं हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो थोड़ा ही जाप करते और सोचते हैं मेरा ये काम हो जाए। अरे कुछ लोग तो हमें शिकायत करने लगते हैं कि हमने इतना पाठ किया और कुछ हुआ नहीं। अरे माँ भगवती पीताम्बरा हम लोगों की नौकरानी कोई थोड़ी है कि थोड़ा बहुत पाठ किया, थोड़ा बहुत जाप किया और काम कर दें। अरे भाव के साथ उनको पुकारो, भाव के साथ माताजी के साथ जोड़ने पे सदैव लाभ ही लाभ मिला है। देखो, मैं शुरुआत में ही सतनाम का पाठ करवाता हूँ, क्योंकि सतनाम के पाठ पर हमने बहुत ही गहन अध्ययन किया है और ये पाया है कि इसमें अथाह शक्ति है, अथाह शक्ति है। भाई हमारे साधक हैं जिन्होंने सतनाम का पाठ किया और उनके अनुभव इतने गजब के आए हैं, इतने बढ़िया बढ़िया आए हैं कि मन गदगद हो गया। एक अभिषेक यादव हैं, वो बेचारा बहुत परेशान रहता था। उसका पेट पिछले 4 वर्षों से बहुत ही खराब रहता था, लूज मोशन हुआ करते थे, दस्त आया करते थे। तमाम वो पैसा खर्च किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो डरा डरा सा रहता था। उस हमसे कहता था, गुरुजी हमें बहुत ही डर महसूस होता है, हर समय डर लगता है, भूख लगती नहीं है और खाना अच्छा नहीं लगता है। उसको मैंने यही सतनाम पाठ दिया था, भगवती पीताम्बरा के विष्णु यामल वाला ही सतनाम पाठ दिया था। देखो भाई, एक ब्रह्म रुद्रयामल का है, ब्रह्मास्त्र रूपी देवी, और एक विष्णु यामल का है, बगला विष्णु मिंता विष्णु शंकर भामनी। तो मैंने अभिषेक यादव को विष्णु यामल का सतनाम दिया। हमने कहा इसको कम से कम जो है 100 पाठ नित्य करो। या जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो फिर मानता नहीं है। उसने हमसे कहा, गुरुजी हम और अधिक कर सकते हैं? हमने कहा हाँ, जितना बन सके उतना करना है। उसने प्रतिदिन 200 पाठ किए, सतनाम पाठ के, प्रतिदिन 200 पाठ। और 1000 पाठ करने के बाद उसने जब हवन किया तो बताता है, गुरुजी अब हमारा पेट एकदम राइट टाइम है, कोई दस्त नहीं हो रहा, कोई दर्द नहीं हो रहा, और भूख भी अच्छे से लग रही है। तो ये केवल सतनाम पाठ का चमत्कार था। तो ऐसे ही मैंने बहुत बार देखा है कि सतनाम पाठ में अथाह शक्ति है। भाई चुनाव में विजय भी यही दिलाता है। मैंने इसका प्रयोग किया, चुनाव में निश्चित विजय प्राप्त हुई, मगर 10,000 सतनाम का पाठ करवाया था। 10,000। ये धन है, ऐश्वर्य, व्यापार वृद्धि सभी देती है। धन भी खूब आता है, ऐश्वर्य, मान सम्मान, यश भी बढ़ता जाएगा और व्यापार भी अच्छे से चलने लगता है। बस भाव के साथ होना चाहिए भैया पाठ। तो ये सतनाम का पाठ ही बहुत ही विशाल है। यही नहीं, ये उच्च शिक्षा का योग भी बना देता है और नौकरी का भी योग बना देता है। कई कन्याओं को नौकरी जो है, सरकारी नौकरी, इसी सतनाम पाठ के द्वारा लगी। मैं विधिवत चलना पड़ता है, ये नहीं किताब देखा रट्टा लगाने लगे। अच्छा, मन चित्त आत्मा सारा प्रसन्न हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगने लगता है। ये मैंने अपने ऊपर भी प्रयोग करके देखा।
मन चित्त आत्मा प्रसन्न हो जाती है। भाई देखो, यदि हम माताश्री के चरणों में आए हुए हैं और भाव के साथ कर रहे हैं तो माताश्री उसी अनुरूप हमको भी देती है। अच्छा, रुका हुआ धन यदि कहीं है आपका तो इसी सतनाम पाठ से वो आने लगता है। अच्छा, तंत्र बाधा है, मंत्र बाधा है, ऊपरी बाधा है, ये भी सारी सतनाम के पाठ से दूर हो जाती हैं। ये सब अनुभव की बातें मैं बता रहा हूँ, केवल रटंत विद्या नहीं है, ये सब अनुभव की बातें हैं जितनी मैं बात आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें स्त्री पुरुष के सौभाग्य की निरंतर वृद्धि होती रहती है। यदि सतनाम पाठ आप नियमित रूप से कर रहे हैं, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, आपके भाग में निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी, क्योंकि माता श्री की कृपा मिलती है भाई। सतनाम पाठ से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, नए नए विचार आने लगते हैं, यही सतनाम पाठ से। भाई सतनाम पाठ की महिमा का वर्णन करना तो बहुत ही टेढ़ी खीर है, क्योंकि जिन जिन लोगों को मैंने कराया है, एक से एक गजब के अनुभव आए हुए। इसके पाठ से एक अच्छाई और है कि आप सदैव ही माता के सुरक्षा घेरे में आ जाते हैं, और जहाँ माता श्री का सुरक्षा घेरा हो भैया, वहाँ क्या कहेंगे। जो काम तमामों मंत्रों के जाप से नहीं बन पाता है, वो काम केवल इस सतनाम पाठ से ही होने लगते हैं। भाई माँ का सुरक्षा घेरा मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है। माँ का सुरक्षा घेरा आ जाता है तो ऊपरी बाधा तो दूर रही, यहाँ तक कि मौत भी सामने आ गई है तो उसको भी वापस जाना पड़ता है। इतना गजब माँ का सुरक्षा घेरा होता है। और यदि कहीं मुकदमेबाजी है और सतनाम का पाठ आपका चल रहा है तो निश्चित विजय की जो है आपके पक्ष में होगी, क्योंकि माता श्री बहुत ही कृपालु हैं अपनों भक्तों के प्रति। और यदि आप सतनाम का पाठ निरंतर कर रहे हैं तो निश्चित विजय आपकी होगी। इसके आप निरंतर पाठ कर रहे हैं तो आप माता श्री के प्रिय बन जाओगे, और माता श्री के प्रिय बनने का मतलब है उनकी कृपा प्राप्त होना। और जब माता श्री की कृपा मिलती है तो सारे काम बहुत कायदे से होने लगते हैं, और आपका योगक्षेम का वहन करती हैं माँ खुद ही। यानी कि इस सांसारिक जीवन में सब कुछ उपलब्ध करा देती हैं, और अंतिम समय में वो आपको मुक्ति दे देती हैं। ये सतनाम पाठ के बारे में मैं बता रहा हूँ। शत्रु पक्ष हो, ये एकदम धाराशायी हो जाता है। ऋण यदि आपके ऊपर हो गया, कर्जा हो गया है, तो वो भी समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि माता श्री की कृपा आती है, और जब उनकी कृपा आती है तो भाई ये सारे दोष तो दूर होने ही होने हैं। पितर दोष भी दूर हो जाता है, और प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, ये सब दूर हो जाती हैं। यानी सभी बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। ये सतनाम पाठ से हमने तो देखा ही है, और आप भी समझ लो अच्छी तरह से। मैं इसीलिए सतनाम पाठ शुरुआती दौर में करा देता हूँ अपने साधकों को, कि उनको कम से कम ये हो कि जो बहुत ही गड़बड़ी आ रही है, चल रही है, उस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सके। घर में लक्ष्मी स्थिर होगी। जब सतनाम पाठ आपका चल रहा है तो घर में स्थिर लक्ष्मी होगी। पैसा आने का तो बनेगा, निकलने का नहीं बनेगा। दुख और दरिद्रता ये भी दूर होने लगेगी। भैया सतनाम पाठ की कितनी बड़ाई की जाए, कितना गुणगान किया जाए, इसको तो भाई कहते जवान थक जाएगी। माता श्री की कृपा जब मिल जाती है तो रोगों से मुक्ति होने लगती है। तो भाई ये सब छोटी छोटी बातें हैं। बहुत से लोगों को मैंने, जो बीमार लोग थे, उनको मैंने सतनाम का पाठ कराया, केवल सतनाम का पाठ कराया, और उनको जो है पूरी तरह से रोग मुक्त हुए वो लोग। अच्छा, एक चीज़ और है, कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, या किसी पुरुष का विवाह नहीं हो रहा है, ज़्यादा उम्र के हो गए हैं,
तो यही सतनाम का पाठ को शुरू कर दे, निरंतर 100 पाठ निरंतर करते रहें। तय जानो 1 माह के अंदर विवाह हो जाएगा। ये हमने अपने अनुभव में पाया है। तो भाई एक कन्या थी, 38 साल हो गई थी। 38 साल माने रखता है कन्या की शादी नहीं हो भी हो तो उसको मैंने यही कराया। हमने कहा भैया ऐसा करो कि तुम 200 पाठ डेली करो। हमने जानबूझ कर ज़्यादा अमाउंट रख दिया, क्योंकि वो हमसे थोड़े ऊंची टोन में बोलने लगी। तो हमने कहा अब इसको रगड़ी दूँ। हमने कहा 200 पाठ सतनाम के प्रतिदिन करो 1 महीने तक, तुम्हारा विवाह निश्चित हो जाएगा। कहने लगे गुरुजी ना हुआ तो? हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता, निश्चित तुम्हारा विवाह हो जाएगा। भैया वो जुट गई, 200 पाठ डेली करना शुरू किया। 200 पाठ जब 1 महीना हो गया तो हमने कहा अब तुम हवन करो। कितना हवन करें? हमने कहा यथाशक्ति करो, जितने तुम्हें सामर्थ्य हो उतना हवन कर दो। और 2 महीने नहीं बीते, चटपट मामला सही हुआ, चटमटनी पट व्याह हो गया। और 1 साल भी नहीं बीते उसको संतान योग भी मिल गया। माता श्री देखो विवाह तो करा ही देती हैं, संतान योग भी बना देती हैं। भैया जिनके अंदर प्रारब्ध को बदल देने की क्षमता है वो सब कुछ कर देती हैं। और भाई सतनाम पाठ से बहुत कुछ हमने देखा है। इसीलिए मैं जो नए साधक हैं उनको सतनाम का पाठ कराता हूँ कि माँ की कृपा आ जाए और वो अपने मार्ग पे अच्छे से चल सकें। तो सतनाम पाठ को आप छोटा ना समझो भैया। मैं बताता हूँ सतनाम का पाठ करो तो कुछ लोग तो मुंह बना लेते हैं कि हम हैं शत्रु से पीड़ित और गुरु जी कह रहे हैं सतनाम पाठ करो। कुछ लोग कहते हैं हमसे कि गुरु जी यहाँ कर्जा बहुत है और उसको कैसे चुकाएं, वो आप सतनाम का पाठ करा रहे हो। हमने कहा देखो दिशा भ्रमित ना हो, जब तक माता श्री की कृपा नहीं आएगी कोई जाप वाप काम नहीं करेगा। पहले जरूरी है, पहले ये आवश्यक है कि माता श्री की कृपा प्राप्त की जाए। और माता श्री की कृपा सतनाम के पाठ से इतनी भयंकर आती है कि पूछो नहीं, मन गदगद हो जाता है। मैंने भैया बहुत ही ज़बरदस्त इस पर अध्ययन किया है और हम उसी का प्रसाद आप लोगों में बांट रहे हैं, वितरित कर रहे हैं कि सतनाम को छोटा न समझो, इससे आप भी लाभ उठाओ। भाई देखो जो मंत्र जाप करने लगते हैं वो सतनाम को भूल जाते हैं, कहते हैं गुरु जी ने शुरुआती दौर में करा दिया वह बहुत है। ऐसा भाई न करो। सतनाम का पाठ जो है आप कोई भी मंत्र जाप कर रहे हो करते रहो, मगर कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार सतनाम का पाठ वश कर लिया करो। उससे माता श्री की कृपा निरंतर बनी तो रहे, उनका सुरक्षा घेरा हरदम बना रहे। और भाई ऐसा ही काम करो जिसमें माता श्री का सुरक्षा घेरा सदैव बना रहे। तो अब आगे क्या कहें यार, बहुत कुछ हम कह चुके हैं सतनाम के पाठ के बारे में। और इसको अच्छे से गांठ बांध लो कि सब कुछ देने में सक्षम है। ये आवागमन के चक्कर से तो मुक्त कर देता है भाई। योगक्षेम का मतलब क्या हुआ? ये सांसारिक सारे चीज़ों को उपलब्ध करा के अंत में जो है मुक्ति का मार्ग दे देती है। हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे शिष्यों पे इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें माँ, और जिससे वो इस आवागमन के चक्कर से सदैव के लिए मुक्त हो सके। ये माँ पीताम्बरा।